तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मैट्रिसेस। तो हम मैट्रिक्स के बारे में कुछ जानते हैं। तो इसका स्टार्ट है इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। तो अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें चंद एक डेफिनेशंस हैं जो अच्छे से समझनी होंगी ताकि हम बाद में अपनी एक्सरसाइज को ईजिली सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो जो पहली डेफिनेशन है वो है मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स क्या होता है। अगर मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन देखें हम लोग तो वो है अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स सो एज टू फॉर्म अ रेक्टेंगुलर एरे। द नंबर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये तो इसकी होगी मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन। तो अगर मैं इसको ईजी लैंग्वेज में डेफिनेशन को बताऊँ तो मैट्रिक्स होता क्या है, जब हम किसी स्ट्रक्चर में रो एंड कॉलम को अरेंज करके लिखते हैं तो उस मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को या उस मैथमेटिकल शेप को हम मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि मैट्रिक्स एक ऐसा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है जिसमें रो एंड कॉलम्स पाई जाती हैं। ठीक है, यानी कि हम हमारे नंबर्स को रो और कॉलम की शेप में जब एक स्पेसिफिक शेप में अरेंज करके लिखते हैं ना, तो वो जो हमारे पास शेप बन के आती है, जो मैथमेटिकल शेप कह लें या स्ट्रक्चर कह लें, तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो जो मैट्रिक्स हैं ये गिवन है, ये देखें। अब यहाँ पे इन्होंने एक स्पेसिफिक इसको शेप में लिखा हुआ है, देखिए गैप भी है उसमें, फिर इसको ब्रैकेट से हमने क्लोज भी किया हुआ है। फिर हमारे पास ये रोज़ में भी, इसके अंदर हमारे पास जो है वो रोज़ भी हैं और इसमें कॉलम भी हैं। तो यानी कि ये जो डिफरेंट चीज़ों से मिल के हमारे पास जो शेप बनती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है। तो पहले ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जानने से पहले मैं आपको ज़रा बता दूँ कि रो और कॉलम क्या होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्स द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे। यानी कि मैट्रिक्स में ये हमारे पास फिर मैट्रिक्स गिवन है एक, तो मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल वे में जो हमारे पास एंट्रीज होती हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल कौन सी होती हैं, यानी कि जो इस लाइन में, यानी कि इस तरीके से जो हमारे पास एंट्रीज पाई जाती हैं वो हमारे पास रो कहलाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे R1, R2 एंड R3 लिखा हुआ है, तो R को जो है वो हम रोज़ के लिए जो है वो डिनोट करते हैं। ठीक है, R का जो अल्फ़ाबेट है वो हम रो के लिए यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है हमारे पास, कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्स द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे। यानी कि मैट्रिक्स में हमारे पास जो वर्टिकल वे में जो एंट्रीज पाई जाती हैं, दैट मीन्स इस तरह स्ट्रेट लाइंस में जो हमारे पास एंट्रीज नंबर्स पाए जाते हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाती हैं। और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, C से। ठीक है, अब C1, C2, C3 दैट मीन्स इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स पाए जाते हैं, 3 कॉलम्स पाए जाते हैं। जबकि इसमें हमारे पास कितनी रोज़ पाई जाती हैं, इसमें भी हमारे पास 3 रोज़ पाई जाती हैं। ठीक है, आई होप आपको रो और कॉलम का डिफरेंस जो है वो पता चल गया होगा। तो अब हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। The number of rows and columns that a matrix has is called its order। यानी कि किसी मैट्रिक्स के अंदर मौजूद जो रो और कॉलम है उनकी तादाद, किसी मैट्रिक्स में मौजूद रो और कॉलम की जो तादाद होती है वो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है M = 1 2 3 1 0 2। तो अब देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे में जो लाइंस मतलब जो एंट्रीज होती हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, रोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाती हैं। दैट मीन्स यानी कि एक ये हो गई और एक ये हो गई, तो ये होगी हॉरिजॉन्टल वे में, यानी कि ये कितनी रो हो गई हमारे पास, 2 रो हो गई। और जो वर्टिकल शेप में है, यानी कि ये इस तरीके से है, ये हमारे पास कितनी है, 1 2 एंड 3, तो ये हमारे पास क्या हो गई, 3 कॉलम हो गए हमारे पास। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि M M जो है वो हम मैट्रिक्स को डिनोट कर रहे हैं, = ये मैट्रिक्स है, इज़ ऑर्डर ऑफ 2/3 सिंस इट हैज़ 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। अब पहले एक और चीज़ आपको क्या समझनी होगी कि जो फर्स्ट नंबर जो हम डिनोट कर रहे होते हैं वो हम रो को डिनोट कर रहे होते हैं, जो सेकंड नंबर पे हम जिसको हम शो करते हैं वो हम लोग कॉलम को शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यानी कि 2 हमारे पास रो हैं और जो 3 है वो हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे क्या है कि हम लोग जिस तरीके से हम लोग सेट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, सेम इसी तरीके से हम लोग मैट्रिक्स को भी अपने कैपिटल अल्फ़ाबेट से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी होगी। कभी भी मैट्रिक्स को हम लोग स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट नहीं करते, हमेशा कैपिटल लेटर से ही करते हैं। क्लियर है ये?
चलें जी, अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस। लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस, यानी कि दो हमारे पास मैट्रिक्स हैं जिनमें से एक ए है और एक बी है। देन ए इज सेट टू बी इक्वल टू बी। तब हम ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के इक्वल तब कहेंगे एंड डिनोटेड बाय ए इक्वल टू बी, और उनको ए इज इक्वल टू बी तब हम लोग डिनोट करेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़। सिर्फ कब, ये अब कंडीशन है, इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन के तौर पर यूज़ होता है कि कब हम लोग इन लोगों को इक्वल कहेंगे, जब ये दो कंडीशंस को आप फुलफिल करेगा। नंबर 1 कंडीशन क्या है कि द ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, यानी कि जो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो बराबर होगा ऑर्डर ऑफ बी के, यानी कि बी के मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल होगा। अगर अब ऑर्डर क्या है, रो और कॉलम की बात हो रही है यहाँ पे, कि अगर आपके पास जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर यानी कि उसके रोज़ और कॉलम्स बी मैट्रिक्स के रोज़ और कॉलम के इक्वल होंगे, तब हम इसे कहेंगे कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। एक कंडीशन तो तब फुल हो जाएगी। और सेकेंड हमारे पास कंडीशन क्या है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखें कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि उसके अंदर जो एंट्रीज़ हैं, जो एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के अंदर के, वो सेम टू सेम होने चाहिए। एक तो ऑर्डर सेम होने चाहिए दोनों मैट्रिसेस के, और दूसरी एंट्रीज़ जो हैं या जो एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो हम लोग एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स हमारे पास ए गिवन है और दूसरा जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास बी गिवन है। देखें ए इज़ इक्वल टू 1 -4 3 एंड 2 एंड बी इज़ इक्वल टू 1। तो अब हम यहाँ से कंपेयर करते हैं। देखें यहाँ पहले मैट्रिक्स में 1 है, इसमें भी 1 है, ठीक है। सेकंड में -4 है तो इसमें भी -4 है। अब यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 2 + 1 है, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 2 है और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4 - 2 किसके इक्वल होता है, 2 के होता है। अब इन्हें अगर हम कंपेयर करें दोनों मैट्रिक्स को तो ये इक्वल है, ठीक है। तो हम तब कह सकते हैं कि ए, अब दोनों एक तो उनके ऑर्डर्स भी सेम है। देखें ये भी 2 × 2 का है, यानी कि इसकी 2 रोज़ हैं, ठीक है। और कितने वर्टिकल, इसकी जो कॉलम कितनी है वो भी 2 हैं। इसी तरीके से इस जो मैट्रिक्स है इसकी भी 2 रो हैं और 2 ही इसकी जो है वो कॉलम्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पहली जो एग्जांपल है वो हमारी इक्वल मैट्रिसेस को फुलफिल कर रही है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू बी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो एग्जांपल है L इज़ इक्वल टू 2, साथ ही हम कंपेयर भी करते हैं और M मैट्रिक्स में भी 2 है हमारे पास, ठीक है। फिर यहाँ पे L में -1 है तो यहाँ पे भी -1 है। नेक्स्ट क्या है 3, तो इधर भी 3 मौजूद है। अब यहाँ पे है 2, जबकि M मैट्रिक्स में जो यहाँ पे आ गया -2, यहाँ +2 था फर्स्ट मैट्रिक्स में और सेकंड मैट्रिक्स में क्या था, -2 आ गया। तो हम यहाँ पर इनके ऑर्डर तो बेशक सेम है, 2 × 2 के हैं, लेकिन इसमें साइन में फ़र्क आ गया। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे है L इज़ नॉट इक्वल टू M, ठीक है। आई होप आपको इन डेफिनेशंस की समझ आ गई होगी। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है एक्सरसाइज 1.1। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हम लोगों ने इनके जस्ट ऑर्डर फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है A इज़ इक्वल टू 2 -5 3 एंड 6। तो हम लोगों को इसके ऑर्डर्स मालूम करने हैं। तो नंबर ऑफ रोज़ क्या है हमारे पास, लेट्स चेक। नंबर ऑफ रोज़ कितनी हैं, जो कि मैंने आपको बताया, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे में होती है अमाउंट। हॉरिजॉन्टल में कितने हैं हमारे पास, लाइंस कितनी हैं, वो हैं 2, ठीक है। अब नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, अगर हम चेक करें ये और ये, कितने कॉलम हो गई, 2 हो गई। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने हो गए, अब इन्हें जब हम जोड़ कर लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2/2, ठीक हो गया। यानी कि जो ए मैट्रिक्स है उसका क्या ऑर्डर है, 2/2। एक और चीज़, हम लोग इनको मैट्रिक्स को इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2/2। अब ये जो है ना, इसको हम बाय कहेंगे, ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अब पहला नंबर किसको डिनोट कर रहा है, रो को, और जो दूसरा नंबर है वो किसको डिनोट कर रहा है, कॉलम को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है B इज़ इक्वल टू 2 3 0 5। अगेन ये 2/2 का ही है, क्योंकि पहला क्वेश्चन और ये सेकेंड शेप सेम है इनकी। तो नंबर ऑफ रोज़ कितने हो गए, 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी हो गई, 2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B कितना हो गया हमारे पास, 2/2, ठीक है।
तो जी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, C इज इक्वल टू 2 4। अब हमें यहाँ पे देखना होगा कि हमारे पास कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम है। तो पहले तो हम लोग देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है हमारे पास। तो वो एक स्ट्रेट लाइन जो है वो हमारे पास क्या शो कर रही है, हॉरिजॉन्टल को। और हमारे पास वर्टिकल कितने बन रही है लाइंस, ये देखें। तो हम नंबर ऑफ रोज़ क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो है 1, जबकि नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितनी है हमारे पास 2। तो अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C, तो सबसे पहले हम रोज़ को पहले लिखते हैं, यानी कि 1/2, पहले रोज़ लिख दी और फिर कॉलम। तो ये हमारे पास इसका ऑर्डर कितना हुआ इस मैट्रिक्स का, 1/2। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, D इज इक्वल टू 406। तो अब यहाँ पे हमारे पास देखते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल है वो रो होती है, ठीक है। तो 1 2 एंड 3, तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हो गई 3, और नंबर ऑफ़ कॉलम कितना है जस्ट 1। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 3/1। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, E इज इक्वल टू ABCDEF। तो नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल है, अगेन 1 2 3। तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई 3, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 1 एंड 2। तो ये कितनी हो गई 2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स E इज इक्वल टू 3/2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, F इज इक्वल टू 2। अब इसमें एक ही सिर्फ एलिमेंट है, एक ही एंट्री है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम इस तरीके से हॉरिजॉन्टल देखते हैं तब भी एक है, अगर हम इसको वर्टिकल देखते हैं तब भी एक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 1। तो हम लोग कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स F इज इक्वल टू 1/1। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है G इज इक्वल्स टू 2 1 2 3 2 4 0 3 5। तो अब इसको हमने बताना है नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो चलें चेक करते हैं। इसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल कितनी है 1 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई 3। अब वर्टिकल चेक करते हैं 1 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए 3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स G इज इक्वल टू 3/3। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारे पास H इज इक्वल टू 2 1 3 0 4 6। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है जी, हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे में है 1 एंड 2। ठीक है। तो कितनी रोज हो गई 2, एंड वर्टिकल में 1 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 3। तो बस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया 2/3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो अब इन्होंने हमें यहाँ पे डिफरेंट मैट्रिक्स दे दिए हैं जिनको हम लोगों ने कंपेयर करना है और चेक करना है कि हमारे पास कौन कौन सा मैट्रिक्स जो है वो आपस में इक्वल आ रहा है। वो हम इक्वल किस तरीके से चेक करेंगे, जैसे कि हमने डेफिनेशन में किया कि हम लोगों ने ऑर्डर्स चेक करने हैं और उनकी एंट्रीज देखनी है। अगर तो ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि दो जो मैट्रिक्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो पहले हमारे पास A है, हम यहाँ से चेक करते हैं। A इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे इन्होंने हमें इसका ऑर्डर क्या बन रहा है 1/1 का ऑर्डर बन रहा है इसका। ठीक है। अब हमने देखना है कि इन बाकी मैट्रिक्स में से ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1/1 हो और उसकी एंट्री भी 3 ही हो। ठीक है। ये तो हो गया A। अब अगर मैं यहाँ पे C को चेक करती हूँ, ये है 5 - 2। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये 3 हो जाएगा 1/1। ठीक है। यानी कि दोनों के ऑर्डर भी सेम है और दोनों की एंट्रीज भी सेम है। तो हम कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू C। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखें B 3 एंड 5।
तो अब हम चेक करते हैं यहाँ पे बी, ये हमारे पास इसका पहले तो बताएं ऑर्डर क्या बन रहा है। इसमें हमारे पास ऑर्डर बन रहा है 1/2, क्योंकि इसके देखें जो हॉरिजॉन्टल वे है वो, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 1 है और जो कॉलम है वो 2 हैं। तो ये 1/2 का ऑर्डर है। तो यहाँ पे हमने देखना है और कौन सा मैट्रिक्स है जिसका 1/2 का बन रहा है। तो अगर हम आई चेक करते हैं, यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे है 3 + 2 = 5 हो गया। अब कंपेयर करें 3, 3, 5 एंड 5, तो दोनों 1/2 बन रहे हैं, ये भी 1/2 बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि B = I। ठीक हो गया। तो ये मैट्रिक्स दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है D = 5, 3। अब हम चेक कर लें तमाम मैट्रिक्स में कि ऐसा कौन सा हमारे पास मैट्रिक्स है जो D के इक्वल होता हो। तो ऑर्डर तो इसका है 1/2, बट इसकी कोई भी 1/2 का मैट्रिक्स है, लेकिन हमारे पास कोई भी एंट्री इस तरीके की सेम नहीं आ रही है। ठीक है, तो डी हमारे पास कोई भी मतलब नहीं बनता, इसके सेम कोई भी मैट्रिक्स नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास ई, तो 4, 6, 0, 2। अब हमने चेक करना है हमारे पास 4, 6, 0, 2 कौन सा बन रहा है। तो पहले तो क्लियर कट यहाँ पे नज़र आ रहा है ई और एच सेम टू सेम है, बिना सॉल्व किए हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ई = एच। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कोई और भी है इसके ऑर्डर का या इसकी सेम एंट्रीज का कोई जो मिलता हो इनसे। तो हम चेक करते हैं जे को अगर देखें तो 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2। तो कंपेयर कर लें, ये इन्हीं दोनों मैट्रिक्स का इक्वल बन रहा है। ठीक है, एंट्रीज भी सेम है और इनके ऑर्डर्स भी सेम है। तो हम कह सकते हैं E = H और H = J। अब लास्ट में कौन सा रह गया यहाँ पे F एंड G। तो F हमारे पास क्या है 2 एंड 6 और G को चेक करते हैं 3 - 1 2, 3 + 3 6। तो इनकी एंट्रीज भी सेम है और इनके अगर हम ऑर्डर चेक करें तो वो बनते हैं 2/1। ठीक है, 2 रो हैं और 1 कॉलम है, इसमें भी 2 रो बन रही हैं और 1 कॉलम बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि F = G। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी सोल्व हो गया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।